हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो ये पार्टिकुलर सीरीज चल रही है ये अरिहंत के बुक की चल रही है। अरिहंत सब्जेक्टिव के ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कम समय में वन लाइनर एग्ज़ाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे, एसएससी की तैयारी करनी है या फिर कोई भी ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, वैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से ये बुक को सजा के दिया गया है, बहुत डिमांडेड बुक है। तो इसको हम लोग कवर कर रहे हैं एक सीरीज़ में। अरिहंत जीके इन इंग्लिश करके एक सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में अगला हमारा कदम होगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट किए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद एक मास्टर वीडियो भी आ गई है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भैया हाँ, लोग जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाएँ। तो ये काम ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चार्ज इसका नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, मास्टर वीडियो के तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्ट वाइज होगा भी तो मैं उसे जोड़ के सारा मास्टर वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊँगा। तो भारत की ज्योग्राफी की बात करें तो भारतीय ज्योग्राफी इतनी प्यारी है कि यहाँ पे समुद्र से भी जुड़े हुए हैं हम लोग। हमारा पूरा साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मतलब हर तरीके से रिच हैं हम लोग। ठीक है, तो समुद्र से भी जुड़े हैं, लैंड बाउंड्री भी बहुत सारी कंट्रियों के साथ लगाते हैं हम। हमारे पूरा नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा ऊपर देखें तो पूरा हमें हिमालय से प्रोटेक्शन मिलता है। हिमालय भी है हमारे पास क्या नहीं है। नदियाँ, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा नदी खुद, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके अलावा बहुत सारी नेपाल से आने वाली नदियाँ। तो नदियों के मामले में भी हम लोग बहुत रिच हैं। तो कह सकते हैं कि भारत की ज्योग्राफी इतनी प्यारी है कि यूनिक है, और एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे एक ओशियन है, इंडियन ओशियन। तो रिचनेस आप समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इंडिया एट ग्लांस। तो भारत की बात करें तो एरिया वाइज देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के टर्म्स में। यहाँ पे हम लोग टोटल एरिया वर्ल्ड का कितना होल्ड करते हैं तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास है। ठीक है, वर्ल्ड में जितना भी एरिया है उसका ये 2.42% पड़ता है। तो अच्छा खासा एरिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी आबादी 17% से ज़्यादा है, बट हमारे पास जो एरिया है वर्ल्ड का 17% से ज़्यादा वर्ल्ड की आबादी के हमारे पास है, लेकिन हमारे पास जो एरिया है वो बहुत मीएगर है दोस्तों। 2.42% कोई ज़्यादा एरिया नहीं होता है, बट ठीक है, इतना एरिया में हम लोग खुश हैं, रहते हैं इस एरिया में। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब ये चेंज कर दो, सेकेंड मोस्ट नहीं, अभी फर्स्ट मोस्ट जो है, या फिर कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने मई 2023 में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। चाइना को भी लात मार के भगा दिया, भैया हम लेंगे ये जगह। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन देखो पॉपुलेशन कोई बुरी बात भी नहीं होती है, ये दो धारी तलवार होती है। अगर इस पे सही इन्वेस्टमेंट कर दोगे, इनके एजुकेशन पे, इनके हेल्थ पे अगर सही खर्चा किया जाए तो डेफिनेटली ये बहुत प्रोडक्टिव होगा। बट अगर इन पे खर्चा ही नहीं करोगे तो फिर ये लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या स्पेशल है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, बट उस पर ह्यूमन कैपिटल उसको बनाना पड़ेगा खर्च करके। तो इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस, सेकेंड हटा दो यहाँ पे, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गए हैं हम लोग वर्ल्ड में, विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 1.21 बिलियन। ये 2011 के सेंसस से डाटा है, अभी जो डाटा आएगा उससे हम बन चुके हैं ऑलरेडी। कहने का मतलब अभी हमारी आबादी 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, विच इज़ 17.44%। इस डेटा के हिसाब से 17.44% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, क्योंकि इसके बाद अभी तक सेंसस का डेटा नहीं आया है। 2021 वाले सेंसस का डाटा अभी अवेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि अभी तक हम लोग जो है 1.21 बिलियन, बट एक्चुअली हम लोग ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? पहले आप सब कॉन्टिनेंट की बात समझो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब बोला जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें खाली भारत नहीं है।
रफली बना रहा है, उसमें ये वाला पोर्शन पूरा पाकिस्तान भी इंक्लूडेड होता है, इसमें नेपाल बांग्लादेश सब इंक्लूडेड होते हैं। ये सब मिला के नेपाल बांग्लादेश भारत, तब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ऐसे देखेंगे वर्ल्ड मैप पे तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न मतलब भारत जो है यहाँ पे लोकेटेड है समय। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ में तो है ही और ईस्ट में भी है, तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है। ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है। इंडिया जो है शेयर करता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश। आप अमेज हो जाओगे, कई लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ करता होगा, कई लोग ये सोचते हैं कि चाइना के साथ करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारा 4096 किलोमीटर का लगता है बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा चाइना से लगता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा लैंड बॉर्डर जो लगता है सबसे ज़्यादा वो है पाकिस्तान के साथ। चौथे नंबर पे हमारा सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, और हमारा लैंड बॉर्डर म्यांमार के साथ भी लगता है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ छोटा लगता है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा 106 किलोमीटर का लगता है। तो आप देख सकते हैं लैंड बाउंड्री हमारी नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 भूटान, नंबर 7 अफगानिस्तान। तो 7 कंट्रियों के साथ हमारा जो है लैंड बॉर्डर लगता है। इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है और 23.5 डिग्री लैटीट्यूड को हम लोग नॉर्थ साइड में हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है और बहुत सारे स्टेट से होके गुजरता है। आप देख लेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे पहले यहाँ से घुसता है राजस्थान से, गुजरात से ऐसे घुसता है, राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, त्रिपुरा मिजोरम होते हुए ऐसे निकल जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कुछ इस तरीके से पार करता है। कितने स्टेट से होकर गुजरता है? ये गुजरात, राजस्थान 1 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो 8 स्टेट से ये होके गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन से स्टेट से होके नहीं गुजरता है। तो 3 उसमें ऑप्शन दे देगा जिनसे होके गुजरता है और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जिससे नहीं होके गुजरता है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन से होके गुजरता है और कौन से नहीं होके गुजरता है। 8 ये स्टेट का नाम याद रखेंगे: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारे पास आइलैंड्स भी हैं। हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि एक यूनियन टेरेटरी है। ये पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 500 पे से भी ज़्यादा इसमें स्मॉल आइलैंड्स हैं। ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है जिसकी एरिया काफ़ी कम है, मात्र जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया ख़त्म हो जाता है इसका। तो सबसे छोटा यूटी कोई है तो लक्षद्वीप ही है। ये अरेबियन सी में पड़ता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह है जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों लक्षद्वीप में भी है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, जो कि कहाँ पे पड़ता है? अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं तो हम लोग ये वाले लैटिट्यूड की बात करते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है। तो भारत समवेयर हम जानते हैं यहाँ पे ऐसे लोकेटेड है। रफली बनाया है मैंने, ये भारत का नक्शा एक्चुअली यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता ऐसे, तो रफली बनाया है। तो ये लैटिट्यूड कितने से कितने के बीच में है? तो ये जो है लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड भारत का देखें, अब यहाँ पे बना देता हूँ मैं। तो ये वाला जो पोर्शन है भारत का, तो ये लैटिट्यूड जो है 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। अगर वही इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें, यानी कि वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट की बात करें, तो कम्प्लीटली ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंशन है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक,
और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये पड़ता है। नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट देखेंगे, नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट देखेंगे इसका भारत का, तो नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट में भारत जो है ये वाला पोर्शन देखें तो ये वाला जो एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट भारत का 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वही ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखें तो 2933 किलोमीटर है। तो ये वाला जो है नॉर्थ साउथ ज़्यादा है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखेंगे तो ये है 3214 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखेंगे तो ये पड़ेगा आपका 2933 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर्स की बात करें तो लैंड फ्रंटियर्स हमारा कितना है, लैंड फ्रंटियर्स 1,52,000 किलोमीटर है। लैंड का एरिया जो है कंप्लीट फ्रंटियर्स लैंड का, सॉरी 15,200 किलोमीटर पूरा लैंड रन करता है। और कोस्टल लाइन जो है हम जानते हैं कि भारत में देखिएगा तो इस तरीके से ये पूरा लैंड का पोर्शन हो जाता है इधर तक, फिर गुजरात से इधर यहाँ देखें तो पूरा ये कोस्ट हो जाता है, इधर पूरा कोस्ट हो जाता है। तो कोस्टल जो लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर की है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी वगैरह का भी कोस्टल लाइन, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सबका मिला दिया जाए तो इतना होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा जो है ये पोर्शन है, कोस्टल लाइन इतना ज़्यादा है तो आपको बहुत सारे बीचेस और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ़ स्टेट्स की बात करें तो हमारे स्टेट्स की संख्या टोटल 28 है। नंबर ऑफ़ स्टेट्स की बात करें तो 28 है, और नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 है टोटल, 8 है टोटल। हमारे लैंड नेबर्स में जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल 7 हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान एंड देन नेपाल, देन म्यांमार, नेपाल और उसके सोन ऐसे लगता है। फिर हम बात करें स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसका है भैया, गुजरात का है। गुजरात क्योंकि जानते हैं कि कुछ इस तरीके से ये स्टेट है, ठीक है, ये पूरा कोस्ट लाइन इसका ऐसे ऐसे लगता है। तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है किसका, गुजरात का। और शायद इस वजह से गुजरात जो है रिच भी है बहुत सारे मामलों में। एक्टिव वोल्केनो भारत में एक ही है जो कि बैरन आइलैंड आपका जो अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, वहाँ पे एकमात्र जो है इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज़ बैरन आइलैंड में लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह में। अब अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है भारत का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो है इंदिरा पॉइंट, या फिर जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, या फिर जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड की बात करें, टिप ऑफ मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड से जुड़ा हुआ साउदर्न मोस्ट जो टिप है वो है कन्याकुमारी, वो है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जाओगे तो रामेश्वर जाओगे, रामेश्वरम भी आपको देखने को मिलेगा उधर। नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट है, नॉर्दर्न इंदिरा कोल है, बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। ये बेसिकली इंडियन आर्मी के द्वारा मैन किया जाता है इसको। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये गुहर मोता है, गुजरात में पड़ता है गुहर मोता, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे पड़ता है समवेयर, गुहर मोता, जो कि गुजरात में पड़ता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये किबिथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सारे नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट, ये चार आपको आपके जुबान पे रटे हुए चाहिए। फिर से बता देता हूँ, ऐसे कर देते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट समवेयर यहाँ पे है, चाइना और भारत के साथ बॉर्डर लगता है, ये है इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट हम जानते हैं कि अगर लैंड की देखें तो कन्याकुमारी है, और अगर आइलैंड वगैरह की मिला दे तो है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में समवेयर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगर वही हम बात करें यहाँ पे तो गुहर मोता है जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और वही अरुणाचल प्रदेश में समवेयर यहाँ पे देखेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऐसे निकलता है, ऐसे है समवेयर यहाँ पे। ये है आपका किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
अब हम फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। देखिए, भारत में वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं।